अब की विधानसभा में मतलब ये हमको एमएलए बदलना है, बीजेपी सरकार लानी है। बजट में 100 रुपए का काम भी नहीं किया। मूलचंद डीगवाल। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौन इसमें कूदता है, किसको टिकट मिलता है। अब की बार कई प्रत्याशी हैं, मेन तो डीगवाल जी हैं। मैं खुद एससी से हुए, मेरा अब तक बीपीएल कार्ड नहीं है और इस गांव में पंडित जाट सब बीपीएल में, जिनके ट्रैक्टर जमीन है बीपीएल में वो है। हम बीपीएल में क्यों नहीं है? जिसको फ़ायदा होना चाहिए उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जिसको फ़ायदा होना चाहिए उनको फ़ायदा मिल नहीं रहा है। ये चाहिए और जिनके सब कुछ है मतलब नहीं, जिनके सब कुछ है वो बीपीएल में है। आप चाहे रिकॉर्ड चेक कर लो, नहीं है बीपीएल वगैरह। गरीब जोगी उम्मीदवार से मेरा कोई बीपीएल नहीं है। बीपीएल नहीं है। हम दोनों मजदूरी कर रहे हैं, आज तक बीपीएल नहीं है। सरपंच करता क्या है? कौन है? ये खा चाट जाते खुद उसके मुंह पे कह दो, खा चाट जाते। आज तक इसने तो मोहल्ले को कुछ नहीं किया। इस मोहल्ले राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर हम लगातार गांव में जा रहे हैं और वहां के समस्याओं को से लोगों को अवगत भी करा रहे हैं। मैं इस समय अलवर ग्रामीण के भजीट ग्राम पंचायत में हूं और ये गांव भजीट है। मैं यहां पर लोगों से बात करूंगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या परिवर्तन होने जा रहा है अलवर ग्रामीण में और क्या किन किन समस्याओं से ये गांव वाले दो चार हो रहे हैं और इस बार क्या ये अपना नेता बदलेंगे या उसी नेता को चुनेंगे जो इस समय विधायक है। मेरे साथ यहाँ के गांव के एक बासिंदे हैं। क्या नाम है आपका? लालाराम चौधरी। लालाराम चौधरी। अच्छा ये बताइए साहब, चौधरी साहब, हाँ जी, क्या लग रहा है इस बार की विधानसभा चुनाव में? अब की विधानसभा में मतलब ये हमको एमएलए बदलना है, बीजेपी सरकार लानी है। बीजेपी सरकार लानी है? कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस जूली जी कहीं काम ही नहीं कराते हैं। जूली जी को बुलाते हैं तो कोई कुछ नहीं है। स्कूल को बदल देंगे, आपका कोर्स बदलवा देंगे, कोर्स भी नहीं बदला। लेकिन जूली जी ने तो काम करवाया, कह रहे हैं मैंने सड़कें बनवाई हैं, स्कूल बनवाई है। कोई नहीं बनाया, कुछ भी काम नहीं किया। बजट में 100 रुपए का काम भी नहीं किया। 100 रुपए का काम नहीं किया? 100 रुपए का काम नहीं किया। अच्छा, मैं मंत्री जी का आगे कह सकता हूँ, 100 रुपए का काम नहीं किया। मंत्री जी, कांग्रेस सरकार कह रही हम पेंशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। तो ये सरकार रहेगी ना, इतना ही देंगे। अगर जीत की तो फिर सब बंद है। किसानों का क्रेडिट कार्ड माफ कर दिया जाएगा। राहुल जी खुद थे, गहलोत जी थे, आज तक किसी का 10 रुपया माफ नहीं हुआ। अच्छा, और बोलो मतलब एक बात है, कहाँ पर सड़क डाली है, कहाँ पर क्या हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ। अब 1 मिनट यही बताओ। और जूली जी को एक बात है, गांव में रोड मतलब ये मकान फूटने चाहिए, जो पूरी 5 साल होगी मकान नहीं फूट रहे आज तक। अच्छा, तो मान लीजिए अगर बीजेपी से चुने तो किसको चुनोगे आप? मूलचंद डीगवाल। मूलचंद डीगवाल। वजह इसकी? वजह एक हमारे अलवर क्षेत्र के, हमारे यहाँ के हैं। अब ये जूली जी है बहरोड का है और वो आपके जो भी आ रहे हैं, जो एमएलए नो के बहरोड साइड का आ रहे हैं। अच्छा। हमको हमारे यहाँ क्षेत्र का अलवर का रहेगा तो हमको सब चीज़ में काम आएगा। हम जो भी काम होगा तो 10-20 आदमी ले जाके उधर उनके पास जा सकते हैं कि हमारा ये काम है साहब। मूलचंद डीगवाल आपके लिए परफेक्ट है? हाँ परफेक्ट है एकदम, हमारा क्षेत्र के लिए परफेक्ट है। अच्छा, मूलचंद डीगवाल। कभी आपके गांव में आए वो? आज ही मूलचंद मतलब एक बात है, क्षेत्र में पूरे में डोल रहा है हमारे रात और दिन। अच्छा, कोई और नेता अगर चुने तो नहीं? नहीं, मूलचंद डीगवाल के अलावा हमारा कोई जची नहीं रहा। अच्छा, हाँ, ओनली मूलचंद डीगवाल। मूलचंद डीगवाल वही उन्हीं को टिकट मिलती है बीजेपी से, तो आप टिकट जिताएंगे तन से मन से। और जैसे बालकनाथ जी को जिताया इतना ही मूलचंद को जिताएंगे। अच्छा, अब का जूली जी को 1000 वोट नहीं आने देंगे, ये हमारा वादा है। तो क्या आप ही खफा हैं या गांव वाले के और भी लोग भी खफा हैं? गाँव मेरे लारे रहता है। मैं या घड़ी सरपंच भी मैं ही दे रहा हूँ दोनों बार। अच्छा। तो अब मैं एमएलए भी मैं ही दूंगा। अच्छा, मैं मैं खुद लालाराम बोल रहा हूँ और खूब जूली जी से मतलब दिन रात का हुआ है, पर जूली जी कोई क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है और जूली जी हमारा दिमाग से निकल गया है। चलिए, ये लालाराम चौधरी हैं, ये मूलचंद डीगवाल को अपना नेता चुनना चाह रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक और हैं, गांव से आते हैं। क्या लग रहा है इस बार? देखिए इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार कांग्रेस की ही आएगी। अच्छा, और कांग्रेस की इसलिए कि आज जो वर्क हो रहा है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। जो ये बिल पास हुआ है वो एक नंबर का काम है और सभी के चेहरे खिले हुए हैं इस बिल को लेकर के। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि लोग कहते हैं स्थानीय नेता आपका नहीं है, तो उसमें कुछ ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौन इसमें कूदता है, किसको टिकट मिलता है। अगर अच्छे व्यक्ति को यदि टिकट मिलता है तो ये
जो जनता है वो तय करेगी कि इसको देना है या नहीं देना है। नहीं, कांग्रेस में तो यहाँ के मंत्री भी हैं, टीकाराम जूली। नहीं, सही है, टीकाराम जूली का थोड़े से गांव वाले हल्के से खपा है। जैसे मान लो हमारे गांव में मान लो एक विज्ञान वर्ग होना चाहिए। बच्चे हमारे अलवर जाते हैं पढ़ने के लिए, यदि हमारे गांव में विज्ञान वर्ग हो तो बच्चे अलवर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे। विज्ञान संकाय नहीं है, विज्ञान संकाय नहीं है, इसलिए बच्चे परेशान हैं। और जबकि गांव में जो स्कूल है वो खूब बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, और ग्राम पंचायत में जो रास्ता जो यूनिवर्सिटी का निकला है वो भी मतलब रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, लेकिन ये जो नहीं हो रहा है वो भी हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। टिकट किसको मिलने की संभावना है? अब की बार कई प्रत्याशी हैं। मेन तो डीगवाल जी हैं, अपने झारड़ा गांव से हैं, जो मूलचंद जी, हम उनका भी समर्थन अधिक मान रहे हैं इस ग्राम पंचायत से। और जो भी बनेगा फिर भी हम बीजेपी को चुनेंगे? हाँ, नहीं, बीजेपी को 100% बीजेपी जाएगी इधर से। और ग्रामीण में इस बार क्या परिवर्तन होगा या नहीं होगा? होगा। मंत्री तो कहते हैं कि मैंने काम करवाया है, नहीं कराया 1 रुपये का। अब सब वो तब आप खुद ही देख लो, यहाँ पे जो भी है अतिक्रमण कितना, उनको कई बार कह दिया है, मंत्री जी को बोल दिया। स्कूल में बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, स्कूल में पढ़ने बच्चे जाते हैं, इतने इतने पानी में होके जाते हैं, घोटू पानी में होके जाते हैं, उनको बड़ी परेशानियाँ होती है साहब। इसलिए थोड़ा सा क्या आपको लगता है बीजेपी से इस बार कौन आ सकता है? तो कोई भी आए, कोई नहीं, कोई भी आए। हाँ, कोई स्थानीय या कोई बाहर का नेता? कोई भी आए तो बीजेपी, कांग्रेस से नहीं, बसपा, सपा? नहीं, कोई नहीं। हाँ जी, इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या आपको लगता है कि जो इस समय वर्तमान में मंत्री हैं, विधायक हैं, वही जीतेंगे या वही उन्हीं को आप जितवाएंगे या कुछ परिवर्तन करेंगे आप? जूली सही है साहब। जूली सही है? हाँ जी। मेरे साथ बजट गांव में ये महिलाएं हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो कीचड़ दिख रही है और ये नाला इस समय जो आगे पानी भरा हुआ है, बताते हैं कि बरसात में घुटनों तक ये पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। हाँ, बताओ। ऊँचा ले जाए, कपड़ा न ऊँचा ले जाए, बच्चा पानी मोर बच्चा निकले मारा। हाँ, बहुत परेशान है हमें पानी से। हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में इस बार क्या तस्वीर बदलेगी चुनाव के अंदर। हम भजीट के अंदर हैं और गांव में हम जब पता करते हैं कि क्या विकास हुआ और क्या नहीं हुआ, और ख़ास तौर पर जब ये तस्वीर हमारे सामने आती है कि कई गाँव के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा छुआछूत भी है और भेदभाव भी है। मेरे साथ यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र वाल्मीकि। राजेंद्र वाल्मीकि, ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा जो ऊपरा जो मोहल्ला है वो एक सामान्य वर्ग का है, सवर्ण कम्युनिटी का, और नीचे जब आते हैं हम नीचे, एक बार ऊपर भी दिखाते हैं रमन, ये ऊपर जब हम दिखाते हैं ये सामान्य वर्ग का है, हमें उनसे भी कोई परहेज नहीं है, लेकिन हम विकास दिखा रहे हैं। और जब हम नीचे आते हैं, रमन दिखाएं उधर से, ये जो रास्ता है ये पूरा ये वाल्मीकि समाज जो आपकी गंद को साफ करती है, नाली, कचरा, गटर सबकी सफाई करते हैं, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। अब देखिए वहाँ तो गिट्टी गिरी हुई है, सड़क है, बता रहे हैं कि यहाँ सड़क भी नहीं है, नाली की निकासी भी नहीं है, पानी की नहीं है, यही बात सही है? आज बिल्कुल सर, यही बात सर। और क्या बोलना चाह रहे हैं बताओ? कि हमारे आगे पूरा रोड कच्चा है, आपको ये दिख रही है आपको रोड, ये और पूरी नाली कच्ची है, और यहाँ पीने की व्यवस्था नहीं है पानी के लिए। टंकी वहाँ से आती है, यहाँ से पूरा जैम्बर यहाँ पड़ा है पानी का, पानी नहीं है। फिर पानी कितना के लिए से लाते हैं आप? सर आ जाता है 2 दिन में, 3 दिन में पानी आता नहीं, तो कोई दिक्कत ना है, पानी चलता रहता पुराना पानी 2 दिन या 3 दिन का। अब ये सब वो बताएगा क्या नहीं, क्यों नहीं किया, कि वहाँ तक रोड क्यों बना और नाली वहाँ तक क्यों है, आगे नाली क्यों नहीं है। ग्राम पंचायत का तो पैसा आता है, सैंक्शन होता है, तो वो पूरा होना चाहिए। पूरा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें ये पता नहीं सरपंच के क्या चक्कर क्या नहीं है, ये तो आप देख रहे हो, आपके सामने की बात है। अच्छा, ये नाली भी नहीं इधर और रोड भी नहीं इधर। साथ घर है वाल्मीकि समाज के जो सफाई करती है बरसों से, उनके साथ तो ये बहुत भेदभाव, छुआछूत जैसा व्यवहार है। हाँ सर, ये तो चलो सब जगह सर गांव में है। कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सर ये तो पता है सबको, कुछ शहरों में क्या है भाई, तो वहाँ भी होता है, शहरों में विरोध क्यों नहीं करते? शहरों में दिखावा नहीं करते हैं। गांव में किसी भी तरह से कोई आपको कोई गाली गलोच, छुआछूत, ऐसा कोई बच्चों के साथ छेड़छाड़ अपर कम्युनिटी द्वारा या जो सामंती जातिवादी लोग हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा? देखो ऐसा सर कुछ भी नहीं है, बाकी हमको इस फालतू बोले ना है। अच्छा, फालतू बोलेंगे, हम क्यों बोलेंगे फालतू? ऐसा नहीं हो ना? ऐसा नहीं है, कुछ भी सब ठीक ठाक है, नहीं है कि कोई परेशान करा दे चला के, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं, दबाव नहीं। इतनी उम्र बीत की सर जी, आज तक हमको कोई रुपया का दाखिल बता दे गवर्नमेंट का,
अब रुपया का मिले हो 1 रुपया भी तो यहाँ पर क्या लग रहा है, क्या ये चुनाव के अंदर जिन नेता को आपने चुना उसके आप बदलोगे या वही उसी को वोट करोगे? हैं जी? जब काम नहीं किया उन्होंने। हाँ इस समस्या तो ये ना, पानी की, नाली की समस्या है ना भाई। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, नहीं किया। चाहे सरपंच का मुंह पे खिवा ले, आपके मोहल्ले में कर रहे हो। मैं खुद एससी से हुआ है, मेरा अब तक बीपीएल कार्ड नहीं है। और इस गांव में पंडित जाट बस बीपीएल में जिनके ट्रैक्टर जमीन है बीपीएल में वो है। हम बीपीएल में क्यों नहीं है? जिसको फायदा होना चाहिए उसको फायदा नहीं मिल रहा है। जिसको फायदा होना चाहिए उनको फायदा मिल नहीं रहा है। ये बड़ी समस्या है। चाहिए। चलिए, और जिनके सब कुछ है बीपीएल कार्ड मतलब नहीं, जिनके सब कुछ है वो बीपीएल में है। आप चाहे रिकॉर्ड चेक कर लो। नहीं है बीपीएल वगैरह, आपके किसी के नहीं है? मेरे का भी नहीं है। गरीब जोगी उम्मीदवार से मेरा कोई बीपीएल नहीं है। हम दोनों जना मजदूरी कर रहे हैं, हमारा आज तक बीपीएल नहीं है। हम दोनों मजदूरी कर रहे हैं, आज तक बीपीएल नहीं है। सरपंच करता क्या है? कौन है ये? खा चाट जाते खुद उसके मुंह पे कह दो, खा चाट जाते। आज तक इसने तो मोहल्ले को कुछ नहीं किया इस मोहल्ले। चलिए, ये बड़ी समस्या है। जिनके पास संपदा है, ट्रैक्टर है, खेत है, बता रहे हैं कि उनके पास तो बीपीएल है, लेकिन जो गरीब मजदूर है। रिकॉर्ड चेक करो आप रिकॉर्ड चेक करो ना। जमीन उनके पास चयनित में, हम नहीं है चयनित में, बीपीएल में नहीं। चलिए बात करते हैं कुछ और लोगों से कि इस बार कौन बनेगा विधायक। लेकिन जो भी विधायक बने वो काम करे। चलते चलते हम पहुंच गए हैं भजीट के इस बैंक स्टैंड में। मेरे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, एक युवा है। हम बात करेंगे कि इस बार यहाँ से अलवर ग्रामीण से कौन विधायक चुनकर जाएगा और इनकी क्या क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर वो सरकार से और यहाँ के नेता से सवाल करना चाहते हैं। मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं। हाँ बाबा, क्या कहोगे आप? हाँ जी, ऐसा है, अगर टक्कर तो सीधी दोनों पार्टियों में होगी, कांग्रेस प्लस बीजेपी। अगर बीजेपी का टिकट यहाँ के जो क्षेत्रीय आदमी मूलचंद ठेकेदार को मिलता है तो वो बाजी मार सकता है। बाकी बीजेपी का और कोई कैंडिडेट आएगा तो वो बाजी जो है टीकाराम जूली से नहीं मार सकता। वजह क्या है? वजह यही है कि उसकी समाज ज़्यादा है, उसके पास कम से कम 1,500 कार्यकर्ता हैं और वो ठेकेदारी करते जुड़े हुए हैं और 36 बरादरी के जुड़े हुए हैं ठेकेदार के पास में। और फिर गांव में भी आसपास उसकी कम से कम 8-10 पंचायतों में पूरी पकड़ है। इसलिए वो जो है ना बाजी मार सकता है। और टीकाराम जूली की खुद की समाज कम है, लेकिन वो मंत्री रहा है, उसकी 2 बार जो है एमएलए बन चुका है, जिला पर पकड़ उसकी भी मजबूत है। तो ये दोनों में कोई सा भी, हाँ दोनों में। बीजेपी में कोई ऐसा नाम जो आपको लग रहा है कि इस बार अगर ये इसे टिकट मिलता है तो मैं इसे वोट करने के लिए मन बनाऊंगा? नाम मेरे को पता नहीं है अभी, नाम पता नहीं है। ठीक है, नाम नहीं मालूम। मैं 3 नाम बोलता हूँ आपको, 3 नाम मुख्यतः: जयराम जाटव, मूलचंद डिगवाल, खेमचंद धमानी। ये और भी नाम हो सकते हैं, ठीक है ना, अशोक वर्मा, जयराम जाटव। तो बीजेपी को अगर आते हैं तो आप बीजेपी को चुनेंगे, नहीं तो नोटा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। हाँ जी सर, बोलिए। इस बार सर हमारे तो पानी की बहुत समस्या है। अच्छा। टीकाराम जूली खैर बढ़िया आदमी है, वैसे हम बुराई नहीं कर रहे उसकी। बाकी वो कोशिश भी कर रहा है, मगर पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है। मंत्री